जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स भेजे थे, व्हाट्सएप पे मांगा था, तो आप लोग कह रहे थे कि क्लास 12th का हिंदी का पेपर सबसे पहले होने वाला है, तो उसको लेकर आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन एक्सप्लेन करिए। तो लेकर आ गया हूँ। अगर आप हो क्लास 12th के हिंदी का एग्जाम देने के लिए, तो क्या क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इससे मदद मिल रही है। जब ये एग्जाम देने से पहले वो ये डिजाइन देखकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनकी एक स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है एक अच्छी परसेंटेज को लाने के लिए। हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न पत्र का प्रारूप यानी कि डिजाइन है। सब्जेक्ट है आपका हिंदी उच्चतर माध्यम, यानी कि आपका बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th की, जिसका आपको अगर बोले तो 100 मार्क्स का आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई नहीं होती है। अवधि बोले कितने टाइम आवर्स का होगा, तो 3 घंटे का होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें उद्देश्य के अनुसार अंक विभाजन, जो हम लोग बात करते थे कि वेटेज किस ऑब्जेक्टिव के साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे बोला है कि ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉलेज, कि हमारे उस सब्जेक्ट का नॉलेज क्या है, उस सब्जेक्ट से हमने क्या सीखा है, उसके 20% वेटेज होता है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका यहाँ पे जैसे बोलते हैं बोध को बोलते हैं यहाँ पे क्या, अंडरस्टैंडिंग। अब आपको अगर मैं बताऊं कि अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपने क्या क्या चीजें इसमें सीखी, क्या क्या चीजें ऐसी थी जो कि आपको लगा कि ये चीजें यहीं पढ़ने से मेरे को आज पता चला है और ऐसा होता है, उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको जो है 45% के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका होता है अनुप्रयोग, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे अभिव्यक्ति, यानी कि एप्लीकेशन या एक्सप्रेशन, कि कैसे आप जो है यूज करते हो अपने दिमाग से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जहां पे आप खुद आंसर्स लिखते हो और उनकी समीक्षा करके दिखाते हो। तो ऐसे 35% आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 35 मार्क्स दिलाते हैं। अब आ जाइए कि कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्रम संख्या, विषय, प्रश्नों की संख्या और अंक का योग, टोटल मार्क्स कितने होंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ, अगर अब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं यहाँ पे कितने, 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको 20 मार्क्स यहाँ पे हिंदी में दिलाएंगे। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं अप्रैल 2024 में। फिर उसके बाद 3 मार्क्स यानी कि 3 अंक का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन कितने होंगे, 2 होंगे। और जो मैं बोलता हूं कि जो आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, उसको लगभग आपको 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है, और ये आपको टोटल मार्क्स दिलाएगा 6 मार्क्स। फिर उसके बाद 7 नंबर का भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जो टोटल 14 मार्क्स आपको यहाँ पे दिलाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप बड़े क्वेश्चंस पे लेके चल दिए। यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि आपको 150 से 180 वर्ड्स में यहाँ पे इनको लिखना है। फिर आपका जो आ जाता है 10 अंक का, यानी कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जनरली ये आपके निबंध वगैरह होते हैं, उससे आता है, लेखन होता है, पत्र वगैरह, उससे आ सकता है। तो यहां पर आपका जो रहेगा, जब ये 10 मार्क्स का हो गया, तो आप लगभग ये मान के चलिए कि आपका 240 से 260 वर्ड्स का लगभग ये क्वेश्चन आंसर आपका होना चाहिए हिंदी में, तब आपको जो है यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरे प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि आपका जो है ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो ये आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो है 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, तो वो हो जाएगा 10 मार्क्स आपका। फिर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोले तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है। तो बड़े क्वेश्चन यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 6-6 मार्क्स के, जो आपको 24 मार्क्स दिला रहे हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन और आ रहा है जो 8 मार्क्स दिला रहा है, और टोटल आपका 100 हो रहा है। तो ये पूरा एक जो इनका क्राइटेरिया है हिंदी के सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इससे आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपको पढ़ना कैसे है, किन चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर मैं बात करूं विषय के अनुसार अंक विभाजन, जो आपका विषय है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर हम देखें तो कविता पाठन हमारा होता है। कविता पाठन मतलब कि जहाँ पे कविता दी हुई है, कविताओं के बारे में वहां पे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो कविता जो पाठन है वो आपका टोटल 30 मार्क्स का आने वाला है। यानी कि जितने भी चैप्टर्स आपके हिंदी में कविता वाले हैं, उनको उठा के देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ईजी लगते हैं, उनको पढ़ लीजिए, तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स आपके आने वाले हैं।
फिर उसके बाद गद्य पाठन की अगर बात करें तो गद्य पाठन आपका किस तरीके से हो जाता है, जिसे हम जैसे लिटरेचर बोलते हैं, जो हमारे चैप्टर्स दिए होते हैं किसमें, हिंदी में। अब वो चैप्टर्स में फिर उसके लास्ट में जो है हमसे कुछ इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस पूछे होते हैं, है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे फॉलो करोगे अगर आप, तो आपको मिलते हैं कितने, 35 मार्क्स। फिर आपको व्याकरण आ जाती है, व्याकरण बोले तो ग्रामर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट में कोर्स में दिया हुआ है, व्याकरण जो आपको यहाँ पर आने वाली है वो 10 मार्क्स की है। बहुत ज्यादा तो वेटेज नहीं है, लेकिन व्याकरण के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर आने वाले हैं। और फिर लेखन कौशल, लेखन कौशल का मतलब यहाँ पे है इसको निबंध या फिर आपके जो है कोई पत्र, है ना, चाहे वो आपका ऑफिशियली हो, नॉन ऑफिशियली हो, कोई भी लेटर हो, उस टाइप के जो आपके निबंध या पत्र आते हैं वो जरूर आपको आना चाहिए। और यहाँ पे वेटेज भी क्या रखता है, 25 मार्क्स का। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज तो यहाँ पर किस चीज का है, लिटरेचर का है, हिंदी में कितने का है, 35 का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि मेरे को कविता की ओर ज्यादा जाना है या गद्य की ओर जाना है, या मेरा लेखन अच्छा है तो निबंध मेरे को जरूर लिखना है। निबंध तो एक ऐसा है कि कोई भी आ जाए ना किसी भी टॉपिक पे, जो भी जानकारी आपको उसको हो उसे 200 से 250 वर्ड्स में लिख लीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपके 6, 4 या 8, इवन आप बहुत अच्छा करोगे तो 9 मार्क्स भी आ सकते हैं। और अगर इस स्ट्रेटेजी से आप जाते हो तो VCIC गुरुजी और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके एक अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छी परसेंटेज आएगी। ये वीडियो अगर आपको बेनिफिट दिया हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको कौन से क्वेश्चन पेपर और क्लास 10th या 12th के चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।